जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आज चौथा दिन हवे। सदन में धान खरीदी, कस्टम मिलिंग और सुपेबेड़ा के मामला उठी। बीजेपी रहर ले पुन्नूलाल मोहले और नारायण चंदेल प्रश्नकाल में मुद्दा ल उठाही। ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम ले सुपेबेड़ा में जल आवर्धन योजना शुरू नहीं करे जाए ले लेके सरकार के ध्यान आकर्षित करही। प्रश्नकाल में ज्यादातर सवाल नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विभाग ले जुड़े लगाए गए हवे। तो सुपेबेड़ा के मामला आज सदन में गूंजी। जल आवर्धन योजना ले लेके विपक्ष सत्ता पक्ष ले सवाल करही। ध्यान आकर्षण के बेरा में ध्यान आकर्षित करही विपक्ष सुपेबेड़ा के मुद्दा में, जहां अब तक किडनी की बीमारी ले कई जन के मौत हो चुके हैं और अभी तक ले साफ पानी की व्यवस्था सुपेबेड़ा में नहीं हो पाए हैं। एक अलावा धान खरीदी के मुद्दा में घलो विपक्ष सरकार ला घेरे के पूरा रणनीति बना ली हवे। उन्हें सत्ता पक्ष जवाब दे बर घलो अपन तैयारी रखे हवे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के बेरा काली विपक्ष प्रदेश में महिला मन ले हुआ अत्याचार के मुद्दा उठाते हुए ये मामला में लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर काम रोक के चर्चा कराए के मांग करी। सभापति स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर देस तब बीजेपी सदस्य मन नारेबाजी करें। सदन में शोर शराबा देख के सभापति कार्यवाही ला 5 मिनट पर रोक दिन। विपक्षी सदस्य मन कहिन के प्रदेश में महिला मन असुरक्षित महसूस करत थे, सरलग अनाचार की घटना हुआ थे। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर कहिन के प्रदेश में महिला मन संग सरलग अपराध की घटना हुआ थे। इलले के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहिन के काली विपक्ष प्रदेश में घटित हुवत अपराध के मुद्दा उठाईस, एमा स्थगन प्रस्ताव लाएगी रही से विपक्ष पर बात राखिस। ऐसा में ये विषय पर दोबारा चर्चा नहीं कराना चाहिए। इलले के विपक्षी विधायक मन प्रतिरोध दर्ज कराए। बीजेपी की महिला सदस्य रंजना साहू कहिन के दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, जशपुर में ऐसा घटना हुआ थे जेकर ले महिला मन शर्मिंदा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पुन्नूलाल मोहले घलो चर्चा कराए के मांग करें। 10 करोड़ 33,000 छत्तीसगढ़ में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस बात को लेकर के हम लोग स्थगन दिए थे और भारतीय जनता पार्टी उसमें चाहते थे कि पूरा चर्चा हो। हम लोगों ने अपनी बात रखने का प्रयास किया और अंत में सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और स्थगित होने के बाद में इस बात को शासन के ध्यान में हम लोग लाने में सफल हुए। विधानसभा में ध्यान आकर्षण के बेरा धान खरीदी में अनियमितता के मामला गुंजिस। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल धान खरीदी में अनियमितता के मामला उठाई। इलले के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा बहस हुई। ब्रजमोहन अग्रवाल कहिन कि धान खरीदी में किसान हलाकान हुए हैं। किसान मन गिरदावरी मामला में परेशान होकर खुदकुशी घलो करे हैं। बहुत अकन किसान धान बेच नहीं पाए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिन के शनिवार और रविवार होइले 2 दिन पहले धान खरीदी के बेरा खत्म हुई है। पहली घलो शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश के दिन धान खरीदी नहीं होत रही से 21,52,000 पंजीकृत किसान मन ले 20,53,000 किसान मन के धान खरीदी हुई। ब्रजमोहन अग्रवाल पूछें कि छत्तीसगढ़ में कुल कितना किसान धान बोई रही से एक जानकारी दे जाए। खाद्य मंत्री कहिन के ये मामला कृषि विभाग के हवे, फिर लगभग 35 लाख हेक्टेयर में खेती हुआ थे। ब्रजमोहन अग्रवाल कहिन के का जम्मो किसान ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ सरकार दी। तब मंत्री अमरजीत भगत कहिन के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि के संबंध में जानकारी कृषि विभाग दी। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल गिरदावरी संबंधित जानकारी मांगिन। जवाब लिया असंतुष्ट बीजेपी विधायक मन सदन ने बहिर्गमन कर दें। अगर 49 लाख हेक्टेयर जमीन है और पर एकड़ 10,000 रुपए की सहायता देंगे तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की सहायता होती है और ये सरकार दे रही है सिर्फ 4,500 करोड़ की सहायता। तो छत्तीसगढ़ के 39 लाख किसानों में से 19 लाख किसानों को इन्होंने 10,000 रुपए देने का, और वो भी एक किस्त में नहीं 4-4 किस्तों में। तो राजीव गांधी न्याय योजना नहीं है, वो अन्याय योजना है। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर ही पेट्रोल डीजल के बढ़त दाम और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल महिला कांग्रेस के देखे पर मिली। रायपुर के राजीव चौक में बिहनिया 11 बजे प्रदर्शन होगी। महिला कांग्रेस के हल्ला बोल महिला कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन राजधानी में करे बर जाती। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस आज मैदान में उतरी।
छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना लाए एक दरी फेर बड़े स्तर में बड़ाई मिले हवे। दिल्ली में कृषि ऊपर संसदीय समिति की बैठक में बीजेपी सांसद मन जैविक खेती और ग्रामीण स्तर में रोजगार देवर गोबर खरीदे के सुझाव केंद्र सरकार ला दे हवे। बीजेपी सांसद मन छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना के विस्तृत जानकारी घलो बैठक में राखिन। बताई गई कि छत्तीसगढ़ की सरकार ₹2 प्रति किलो के भाव ले गोबर खरीदा थे, जेकर ले ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन होवत थे। इनकर पहले घलो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हा गोबर ले पेंट बना के एक संदेश दे के कोशिश कर रही ने कि आगू गोबर ले बने सामान के निर्माण करे जा सकत हवे, जेकर ले ग्रामीण क्षेत्र के लोगन ला आर्थिक परेशानी नहीं होवी। एला लेके सीएम भूपेश बघेल कहिन के बने चीज ला अपनाना चाहिए। वहीं पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहिन के हमार विरोध गोधन न्याय योजना ले लेके नहीं है, बल्कि गोबर खरीदे में हुआ गड़बड़ी के विरोध हवे। एक मनखे ले 5000 किलो गोबर खरीद ले थे, जौन असंभव है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वैसे भी गोबर भक्त होते हैं और अब जब केंद्र सरकार ने भी तारीफ कर दी है तो मैं अपेक्षा करता हूं कि भूपेश बघेल की इस जो स्वप्न है, कल्पना है, जो वास्तविक राम राज्य है, जो गांधी जी का राम राज्य है, इस चीज की अब उनको तारीफ करनी चाहिए। बीजेपी विरोध नहीं कर रही है। उस योजना का जो दुरुपयोग हो रहा है, एक एक व्यक्ति से 5-5 हजार किलो गोबर खरीदा जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसके माध्यम से उपकृत किया जा रहा है। और अभी तक जितना पैसा खर्च किया गया है, उस पैसे की क्या वर्मी कंपोस्ट बनी है, क्या खाद बनी है, क्या स्व सहायता समूह को फायदा हुआ है? अगर ये सब हम पूछेंगे तो ये इनका उत्तर नहीं में ही होगा। सड़क सुरक्षा के महत्व के विषय में जन जागरूकता बढ़ाए बर नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करे जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये टूर्नामेंट के शुभारंभ करें। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर विधानसभा परिसर में कार्यकारिणी समिति की बैठक में तैयारी की समीक्षा ली। परिवहन मंत्री सबो आवश्यक तैयारी 5 मार्च से पहले सुनिश्चित करे के निर्देश दिए हवे। बैठक में परिवहन सचिव बताइन के टूर्नामेंट आयोजन में भारत सरकार के कोरोना गाइडलाइन के पालन करे जाही। बैठक में बताई कि इसके टूर्नामेंट में टिकट की कीमत अलग अलग श्रेणी में 500 ले 10,000 रुपया तक राखी गई है। इमा सामान्य टिकट 500, 700, 1100 और 1500 रुपया है, जबकि गोल्डन 6000, प्लेटिनम और सिल्वर 8000 रुपया और बॉक्स के दर 10,000 रुपया निर्धारित करे गए है। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त दिपांशु काबरा, खेल संचालक श्वेता सिन्हा, कलेक्टर एस भारतीदासन समेत क्रिकेट लीग मैनेजमेंट ग्रुप मुंबई के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कोरोना ले लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कड़ा निर्देश दे हवे। कोरोना रोकथाम और बचाव पर सीएम के निर्देश दिए हवे कि जिला कलेक्टर मन सतर्क रहना है। उच्च स्तरीय बैठक करें है मुख्यमंत्री और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात ऊपर समीक्षा हुई हवे। अंतरराज्यीय बॉर्डर में टेस्टिंग की व्यवस्था करे जाए। मुख्यमंत्री बात कही लोगन ला गाइडलाइन पालन करना जरूरी है, एक बार जागरूक करे जाए। एक जिम्मेदारी जिला प्रशासन ला दी हवे। मुख्यमंत्री कोरोना लले के नवा स्ट्रेन के खतरा के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ले ही सावधानी बरते की अपील लोगन ले करत है और प्रशासन ला सतर्क रहे बर कहत हवे। बीजेपी नेता ओपी चौधरी प्रदेश में कोरोना संक्रमण ला लेके कहन कि राज्य सरकार दूसरा स्ट्रेन ला लेके घलो गंभीर नहीं है। कोविड के मामला में सरकार पूरा तरीका ले फेल रही से। केंद्र सरकार है जो प्रयास करे है, राज्य सरकार है ओमा घलो राजनीति करके अड़ंगा डाले के प्रयास करत हवे। कोवैक्सीन ला लेके घलो सरकार है एटीट्यूड अपनाए है। ओमन कहिन के कोनो भी वैक्सीन के उपयोग करना नहीं करना ये तय करे के काम वैज्ञानिक के हर है, न कि सरकार के। मैं वैक्सीन लगवाना चाहत हूं तो राज्य सरकार ओकैया कौन होथे। ओमन कहिन के कोरोना काल में जो स्थिति रही सौन और अभी जन स्थिति है उला देखत हुए सरकार ला गंभीरता ले सामना करना चाहिए। ओपी चौधरी यू कहिस के राज्य सरकार कर्जा लेके रिकॉर्ड बनाते, जिन कर्जा लेवत है उनका परिणाम हर छत्तीसगढ़िया अवैया बेरा में भुगत ही। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार कोविड के मामले में पूरी तरह से फेल रही है और भारत सरकार जो प्रयास करती है उसमें भी ये लोग राजनीति करके रोड़ा डालने का काम करते हैं। कोवैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जो एटीट्यूड अपनाया उसमें आप देख ही चुके हैं। स्थिति है, इनको किसी प्रकार के जन कार्यों से, जनता के सेवा कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में नर्स के मरीज ले हुई मारपीट मामला ऊपर विवाद बढ़ जाते हैं। घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव पीड़ित युवती के घर मिले पहुंचे और मारपीट करिया नर्स ऊपर कड़ा कार्रवाई की मांग करें। एक संगे संग पीड़िताला मानसिक रूप से कमजोर कहे लेके अस्पताल प्रबंधन ऊपर सवाल उठाए। ओवन कहिन के ये तरह की गंभीर शिकायत के बाद घलो कोनो कार्रवाई नहीं हुई तब बीजेपी रद्दा में उतरी। संगे संग अनुराग सिंहदेव कहिन के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 50,000 रुपया लेके इलाज करे की घटना लगलो निंदनीय ओमन बताए हवे। आईसीयू में यदि किसी पेशेंट की पिटाई की जाए वो भी नर्स और डॉक्टर्स के द्वारा, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और अभी तक आवेदन देने के 2 दिन बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज ये सब पूरी हम लोग जानकारी लिए हैं और हम लोग मांग करेंगे पुलिस से और प्रशासन से कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। नारायणपुर जिला में बुधवार के 3 अलग अलग नक्सली घटना में 2 जवान शहीद हो गए। एक जवान के हालत गंभीर बने हुए है जेकर इलाज रायपुर में चलत हवे। पहली मुठभेड़ बिहनिया 10 बजे अबूझमार के काकुर के जंगल में हुई। ये बेरा डीआरजी के एक जवान घायल हो गए। घायल जवान ला हेलीकॉप्टर ले एयरलिफ्ट करत बेरा उहा शहीद हो गए। शहीद कनेर उसेंडी नारायणपुर के धौड़ाई के रहिया रही ने। उन्हें दूसर घटना कुतुल रद्दा के हवे जहां रद्दा सुरक्षा में निकले सीएएफ के जवान करेल घाटी कना आईडी के चपेट में आगे। घायल जवान ला इलाज पर रायपुर रेफर करे गए हैं। अभी घायल जवान के हालत स्थिर बने हुए हैं। उन्हें तीसर घटना देर शाम सोनपुर रद्दा में बेचा मोड़ के हवे रद्दा सुरक्षा में लगे आईटीबीपी के एक जवान नक्सली मन के पाइप बम के चपेट में आये शहीद हो गए। शहीद एन बालास्वामी तमिलनाडु के रहिया रही ने जो आईटीबीपी के 53वीं बटालियन के सोनपुर कैंप में पदस्थ रही हैं। दोनों शहीद जवान ला गुरुवार के यानी कि आज गुरुवार के गॉड ऑफ ऑनर दे जाही और पार्थिव देहला गृहग्राम पर रवाना करे जाही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों जवान के शहादत पर दुख जताए और पीड़ित परिवार के प्रति अपन संवेदना व्यक्त करे हवे। जिले में अपने 2 वीर शहीद को खोया है। एक घटना हुई है सोनपुर के पास में जहां पर एक पाइप बम फटने से आईटीबीपी का एक जवान एल बालूचामी, ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का रहने वाला है, वो शहीद हुए हैं। दूसरी एक घटना जो हुई है वो हमारी डीआरजी की फोर्स निकली हुई थी ऑपरेशन के लिए। उसमें हमारा एक जवान कनेरू सेंडी, इसको गोली लगी थी और उसको बचाने का काफ़ी प्रयास किया गया परंतु वो भी शहीद हुए हैं। इस प्रकार से 2 घटना में 2 जवानों की शहादत हुई है। एक घटना अकाबेड़ा क्षेत्र में भी यहाँ पे आईडी के चपेट में एक जवान आया है परंतु उसको रायपुर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। अभी उसकी स्थिति बेहतर है। बस्तर में प्रशासन कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और तेज करते हवे। अति कुपोषित लड़का मन ला अब अफसर मन गोद ली हैं। कलेक्टर रजत बंसल के पहल पर कुपोषण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई व तैयारी शुरू कर दी गई है। लंबा बेरा ले देखे जात रही कि महिला बाल विकास विभाग की तैयारी के बाद गलो जेन रफ्तार ले कुपोषण कम होना रही से वो हिसाब ले नतीजा आगू नहीं आवत रही से। जिले के जिला प्रशासन आक्रामक तरीका ले कुपोषण निवारण के लक्ष्य तय करे है। जिला में ए बेरा 1981 आंगनबाड़ी है में 78,000 लड़का पंजीकृत है जबकि लड़का मन में 13,500 लड़का मध्यम श्रेणी के कुपोषित हवे। वहीं अति कुपोषित लड़का मन की संख्या 5500 है। अति कुपोषित लड़का के स्वास्थ्य सुधार पर ये पहल करी जाती। अफसर न खाली लड़का मन ला गोद ली बल्कि उनका परिजन ला बेरा बेरा में जागरूक करे पर बेरा दी। पेट्रोल डीजल के कीमत और गाड़ी मन के पार्ट्स की कीमत में सल्लग होवत बढ़ोतरी के बावजूद किराया नहीं बढ़ाए ले रिसाई ट्रक और ट्रेलर मालिक संघ 25 फरवरी ले गाड़ी मन के परिवहन बंद करे के घोषणा करे है। जिला के 500 ले ज्यादा ट्रांसपोर्टर ये हड़ताल में शामिल हुई। फिर हड़ताल हुई तो 2,500 ले ज्यादा ट्रेलर के परिवहन जिला में बंद हो जाही। ट्रांसपोर्टर्स के कहना है कि किराया नहीं बढ़ाए जाते तो मन कोल ब्लॉक और उद्योग में परिवहन बंद कर दी। ट्रांसपोर्टर्स के कहना है कि पाछू 3 बछर ले पेट्रोल डीजल के संग गाड़ी मन के पार्ट्स और टायर के दाम में सल्लग बढ़ोतरी हुआ थे। फिर ये अनुपात में उद्योग और बड़े ट्रांसपोर्टर्स का किराया नहीं बढ़ाए है। ट्रांसपोर्टर से जिला प्रशासन ला मांग पत्र सौंप के किराया नियंत्रित करे की मांग करें। ये मामला में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कहना है कि जिला प्रशासन दर में मध्यस्थता करके बीच के रद्दा निकाल ली है। गाड़ियों के भाड़े मिल रहे हैं उससे हमारे जो दैनिक खर्च हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर या उद्योगों द्वारा जो हमको भाड़ा दिया जा रहा है भाड़ा बहुत ही कम है। तो भाड़ा बढ़ाने के लिए
हमारे द्वारा 25 तारीख से आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। उनकी जो मांग है उस डीजल से ज्यादा की है, जो हमारे हाथ में नहीं है। जब तक जिस कंपनी से हम काम करते हैं, जब तक वो कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्ट्राइक गलत है और ये निर्णय में हम सहमत नहीं है। ये निर्णय नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बिना किसी व्यवधान के शांति से एक ऐसा निर्णय निकले जो ट्रक मालिक संघ के हित में हो और ट्रांसपोर्टरों के और उद्योगों के सामंजस्य से ये हो सकता है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में स्कूली लइका मन ला निःशुल्क वितरण करे जाने वाला पुस्तक ला बेचे के मामला अगुआ है। पुलिस ने डोंगरगांव क्षेत्र के धनलक्ष्मी पेपर मिल में पाठ्य पुस्तक निगम के 195 सरकारी पुस्तक बरामद करीस। ये किताब योग शिक्षा, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल जैसे विषय के हवे। असल में सरकारी और प्राइवेट स्कूल के लइका मन में ये पुस्तक निःशुल्क बांटे जाना रही से फिर ये पुस्तक बच्चा मन तक पहुंचे ही नहीं और इला बेच देगी। पुस्तक ला बरामद करके मामला की जांच करे जाते हैं। बिलासपुर में अरपा पार क्षेत्र ला स्मार्ट सिटी में शामिल करे की मांग अब तेज हो गई है। इलाका के 12 पार्षद इला लेके नगर निगम और सांसद ला मांग पत्र घलो सौंपिन। असल में बिलासपुर नगर निगम के आधा क्षेत्र अरपा के दूसरा डहार बसे है, जमा लगभग 18 वार्डा थे। फिर ये वार्ड ला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लाभ नहीं मिल पाते। ये क्षेत्र स्मार्ट सिटी के दायरे ले बाहर हवे। ऐसे में अरपा पार के लोगन इला क्षेत्र की उपेक्षा मानत है। उनकर कहना है कि जब अरपा पार के लोगन घरों निगम ला टैक्स देवत हैं तो स्मार्ट सिटी के लाभ ओमन ला भी मिलना चाहिए। जबकि स्मार्ट सिटी के अधिकारी मन के मानन तेमा क्षेत्र के विकास के दायरा तय है और वही क्षेत्र में ही स्मार्ट सिटी के तहत विकास करे जा सकत हवे। 26% एरिया नगर निगम का सरकंडा एरिया में अरपा पार एरिया में आता है। तो क्या 1000 करोड़ रुपए में से 1 रुपए की भी हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या कि अरपा पार उससे डेवलपमेंट हो स्मार्ट सिटी परियोजना से? बस हमारी लड़ाई ये है कि एबीडी में सरकंडा के क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जाए और उसका विकास किया जाए स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत। स्मार्ट सिटी के तहत वर्तमान में हम आईटी के प्रोजेक्ट्स में भी हमारा ऑनगोइंग है। तो क्या कहते हैं IWMS के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चालू हुए हैं। साथ ही साथ हमारे सिविल वर्क में जैसे मंगला टू नेहरू जो सौंदर्यीकरण का कार्य है और रोड वाइंडिंग का कार्य चालू है। अब देख लेते हैं दनादन 10। दुर्ग नगर निगम के आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के तबादला होगी। सोनला कबीरधाम के डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। इंद्रजीत बर्मन की जगह में अंबिकापुर के नगर निगम कमिश्नर हरीश मंडाविला जिम्मेदारी सौंपी गई है। धमतरी के धान संग्रहण केंद्र चिटौद में 50 ठेका कर्मचारी और मजदूर मन ला 2 महीना ले भुगतान नहीं करेगी। फड़ प्रभारी के काम ले बेदखल करेले उनला वेतन पर दर भटकना पड़ा थे। कर्मचारी तुरंत भुगतान और काम में राखे के मांग जिला प्रशासन ने करे हवे। प्रशासन मांग पर विचार करे के आश्वासन दे है। रायगढ़ जिला में समिति में जाम 15 लाख कुंटल धान की नीलामी करे की तैयारी है। धान की नीलामी पर सरकार निर्देश जारी करिस। राज्य शासन नीलामी के दर घलो तय करिस, जेकर तहत कामन धान पर 2035 रुपया 27 पैसा और ग्रेड ए पर 2057 रुपया 16 पैसा तय करेगी है। कांग्रेस में गुटबाजी की स्थिति बेमेतरा के जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जनपद सदस्य एक तरी फिर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। सदस्य मन अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर ला सौंपिन, जिसमें 17 सदस्य हस्ताक्षर करे हैं। बछर 2018 में CGPSC ले हुई परीक्षा में बड़ी लापरवाही आगू आए हैं। अभ्यर्थी के आंसर शीट ले पन्ना गायब हो गिरी से अभ्यर्थी हाईकोर्ट ने मामला में विशेष समिति की गठन करके जांच कराए सहित मुआवजा की मांग करे ही। याचिका में सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच CGPSC ला नोटिस जारी करके जवाब तलब करे हैं। कवर्धा केंद्रीय विद्यालय पर महाराजपुर में जमीन की स्वीकृति करेगी है। फिर कई बछर बाद घलो स्कूल भवन नहीं बन पाई। भवन नहीं होले लइका मन ला पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती। फिर कलेक्टर हा नवा भवन निर्माण के टेंडर की प्रक्रिया पूरा करे के दावा करेगा। महासमुंद जिला में अटल इनोवेशन मिशन के तहत 25 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करेगी है। एक संग ही जिला में ATL घलो संचालित करे जाते, जेकर तकनीक, आर्थिक और नवाचारी गतिविधि ले अवगत कराए पर कार्यशाला के आयोजन करे जाते, जिसमें लैब के माध्यम से तैयार 25 मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई। धमतरी जिला के हाथबंद गांव में जले हुए पैरावट में कंकाल मिले इलाका में सनसनी फैल गई। जानकारी मिले ऊपर पुलिस तुरंत मौका में पहुंचे और कंकाल ला फॉरेंसिक जांच पर भेजेगी है। धमतरी जिला में हाथी मन के उत्पात सरलग जारी है। एक इलाका में दहशत के माहौल है। गंगरेल इलाका में तबाही मचाए के बाद चंदा हाथनी समेत 19 हाथी के दल कसवाही गांव के जंगल में घूमत है। यहाँ खेत में लगे धान के फसल ला नुकसान पहुंचाए है।
राजनांदगांव जिला के मगरकुंड गांव के पास मादा तेंदुआ के शव मिले हैं। शव के सिर पैर में चोट के निशान हुए की स्थिति शिकार की आशंका जताई जाती है। तेंदुआ के मुंह और दांत घलो तोड़ के निकाल गए हैं। ग्रामीण मन शव की जानकारी वन विभाग ला दिन आरोपी मन के तलाश पर अचानक में टाइगर रिजर्व ले डॉग स्क्वाड टीम ला बुलाई गए हैं। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत के मुला दबिदा जय जोहार।